इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सब्बसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महान भाव, जब भी आप वर्तमान योग या फिर जैन धर्म के जो 4 नियोग हैं, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग, इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो उन सब में आपको पढ़ने के बाद एक चीज़ विशेष मिलेगी, द्रव्य, छेद, काल और भाव। इन द्रव्य, छेद, काल, भाव के अनुसार अपनी क्रिया करें। हमारे जीवन में इन सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, कोई हिंसक है, कोई अहिंसक है, कोई धर्मात्मा है, कोई अधर्मात्मा है, कोई सात्विक, कोई तामसिक, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई मंद कषाई तो कोई भद्र परिणामी, कोई उग्र स्वभावी तो कोई पाप प्रवृत्ति करने वाला। लेकिन इस संसार में धर्मात्मा लोग भी हैं और कर्म को बांधने वाले, कर्म करने वाले लोग भी हैं। धर्मात्मा जीव अपने जीवन में धर्म के माध्यम से अपना कल्याण करता है और धर्म के क्षेत्र में जो नन्ही कलियां हैं, जिन्होंने अभी कदम बढ़ाया है, उनके जीवन में धर्म करते समय बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हम कौन सी क्रिया कैसे करें। धर्मात्मा के जीवन में जब पर्व, उत्सव, महोत्सव और ये महापर्व आते हैं तब तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जो नए धर्मात्मा हैं, जिन्होंने अभी अभी कदम बढ़ाया ही है धर्म के क्षेत्र में, वे सोचते हैं कि हम धर्म कैसे करें। पर्व के दिन हमें क्या करना चाहिए, जो महापर्व आते हैं उन पर्वों को हम कैसे मनाएं। तो महानुभाव, पर्व बड़े विशेष होते हैं, ये पवित्र हैं, ये परमात्मा से जुड़े हुए ऐसे दिन हैं जिन्हें पर्व कह दिया है। ये पर्व बड़े आनंद दे के जाते हैं, शांति दे के जाते हैं, शरीर में, अंतरंग में उत्साह और आनंद प्रकट करके जाते हैं। लेकिन इन पर्वों को मनाएं कैसे, क्योंकि पर्व कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इन पर्वों को अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं और आज ही नहीं, अनादिकाल तक मनाते रहेंगे। लेकिन ये पर्व मनाएं कैसे, पर्वों के दिन क्या करना चाहिए, पर्वों में होता क्या है। महानुभाव, अलग अलग पर्व आते हैं। आषाढ़, कार्तिक, फागुन, इन माह में 3 दशलाक्षणी, 3 अष्टानिका, ऐसी व्यवस्था है अनादि निधन कि 3 अष्टानिका के पर्व आते हैं 8 दिन के और 3 दशलाक्षण के पर्व आते हैं 10 दिन के। इन तीनों के, दोनों के बीतने के बाद पहले अष्टानिका, फिर 10 लक्षण और उसके बाद एक पर्व आता है क्षमावाणी का। 4 महीने की एक व्यवस्था है, हर 4 महीने में एक अष्टानिका आती है और ऐसे वर्ष में 3 अष्टानिका, 3 10 लक्षण पर 3 क्षमावाणी पर्व आते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अंतरंग को पवित्र और शुद्ध कर सकें और क्षमा मांग करके आप अपने बैर को, अपने कर्मों को समता भाव से काट सकें। और उन
पर्वों के दिन क्या करना चाहिए। अष्टानी का पर्व एक विशेष पर्व है, 10 लाक्षण पवित्र धर्म का पर्व है, मुनियों का पर्व है, लेकिन अष्टानी का पर्व इसमें भगवान की विशेष पूजाएं होती है। लेकिन पर्व को कैसे मनाएं, सभी लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि पर्व हम किताबों के माध्यम से मनाएं या पर्व हम रूढ़िवादी के माध्यम से मनाएं या पर्व देखा देखी माध्यम से मनाएं। लेकिन पर्व के दिन हमें करना क्या चाहिए, ये आगम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है और उनकी वाणी क्या कहती है। तो महानुभाव, पर्व के दिन क्या करना चाहिए, आचार्य ने 4 सूत्रों के माध्यम से बताया है। पर्व के दिन सबसे विशेष चीज़ जो दी है वो है गृहस्थी से दूर, जो आपका गृहस्थ जीवन है, जहाँ आपने गृहस्थी बचाई है, उनसे दूर जाकर के पवित्र स्थान पर जाना चाहिए। उन पवित्र स्थानों में जाकर के आपको विशेष क्रियाएं दी हैं, लेकिन गृहस्थी को पहले दूर करें, क्योंकि ये पवित्र पर्व हैं। वहाँ पर आपको अपने मन को, अंतरंग को शुद्ध करना होगा, और उसको शुद्ध करने के लिए आपको गृहस्थी से दूर जाना होगा। क्योंकि गृहस्थी में सुबह उठते के साथ ही किसी का आना, किसी का जाना, किसी का चीखना, किसी का चिल्लाना, किसी ने आपको पुकारा, इसका उसका लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, ये सारी क्रियाएं आपको खींचती रहेंगी। और आज के समय में नई टेक्नोलॉजी जो आपको परेशान कर रही है वो ये है कि आप जैसे ही बैठे तो कोई घंटी बज गई, मोबाइल पे फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप आ गया, आपको देखना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। करें क्या, फ़ोन स्विच ऑफ कर दें तो काम नहीं चल सकता, खुला रहे तो काम करने नहीं देते। ऐसी अवस्था में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पवित्र पर्वों को मनाने के लिए पवित्र स्थान पर जाएं, घर से दूर जाकर के। कौन से पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान दिए हैं, पहले नंबर पर आता है सिद्ध क्षेत्रों का स्थान। सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, अगर वहाँ नहीं जा पा रहे तो मांगी है, तुंगी है, गिरनार है, पालीताना है, पावागढ़ है, गजपंता है, सोनागिर है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं। जहाँ बिहार जाओगे तो सम्मेद शिखर, पावागढ़, सम्मेद शिखर है, कुंडलपुर, चंपापुर, पामापुर, ये क्षेत्र पड़ेंगे। महाराष्ट्र में जाओगे मांगी है, तुंगी है, गजपंता है। मध्य प्रदेश में जाओगे तो 52 गजा है, सोनागिर है। और इसके साथ साथ आहार जी, पपोरा जी, द्रोणगिरी, नैनागिरी इत्यादि क्षेत्र दिए हैं। गुजरात में जाओगे गिरनार है, पालीताना है, पावागढ़ है, तारंगा है। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो हस्तिनापुर है। और अयोध्या जी के साथ साथ बहुत सारे क्षेत्र पड़ते हैं। और अगर सिद्ध क्षेत्र नहीं मिल पा रहा, वहाँ नहीं जा पा रहे, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपका पुण्य नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा कर्म बांध लिया है कि हम सिद्ध क्षेत्र पर नहीं जा सकते। जैसे ही टिकट होती है, कोई ना कोई बीमारी आ गई है, कोई घटना घट गई है, कैंसिल हो जाती है, कोई कारण कुछ भी बने, अच्छा बने बुरा बने, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाते। तो उनके बाद दूसरे नंबर पे क्षेत्र आते हैं। सिद्ध क्षेत्र नहीं जा पा रहे तो अतिशय क्षेत्र दिए हैं। हर क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र दिए हैं। हर प्रांत में क्षेत्र मिल जाएंगे आपको, अतिशय क्षेत्र। हरियाणा में जाओगे तो रानीला है, दिल्ली में जाओगे तो लाल मंदिर है, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो अहि क्षेत्र है, राजस्थान में जाओगे तो महावीर जी पदमपुरा है, महाराष्ट्र में जाओगे तो कचनेर है, गुजरात में जाओगे देरोल है, उमता है। अलग अलग क्षेत्र आपको, हर जगह आपको अलग क्षेत्र मिल जाएंगे। उन अतिशय क्षेत्रों पर जाकर के वहाँ पर अगर वहाँ भी ना मिले, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र भी ना मिले, तो अपने जीवन में पवित्र स्थान पर जाना है। तो सबसे सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों के बाद जो आता है वो गुरु का स्थान, गुरुकुल। उन गुरुओं के सानिध्य में जाकर के, उनके स्थान पर जाकर के, वहाँ गुरुकुल में रह कर के आप अपना पवित्र पर्व मना सकते हो। पवित्र पर्व को मनाने के लिए पवित्र स्थान भी चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपके पास क्षेत्र पर्व को मनाना है तो आपको गृहस्थी से दूर पवित्र स्थान पर जाना चाहिए। और वहाँ जाकर के दूसरी क्रिया दी है, विशेष धर्म की आराधना करना चाहिए। धर्म की विशेष आराधना कैसे करें? पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि इन सब क्रियाओं के माध्यम से आप धर्म की विशेष आराधना कर सकते हैं। जैसे
आपका पर्व आ गया है। पर्व के दिन आप अपने जीवन में जो दिन प्रतिदिन की क्रिया करते हैं, पर्वों के दिन विशेष क्रिया अपने आप ही मन करता है करने का, क्योंकि पर्व अपने आप ही एक ऊर्जा लेके आता है। हर व्यक्ति की, हर पदार्थ की, हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है। ऐसे ही जब पर्व लेके आया है तो पर्व अपने साथ धर्म की भावनाएं लेके आया है, धर्म का उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास, ये सब चीज़ें लेके आया है। इसलिए पर्व के दिन आपको जो पूजा कर रहे हो, अभिषेक की जो क्रिया है, पहले तो सबसे बड़ी विशेष चीज़ जो है, अगर आप अपने स्थानीय समाज में ही पर्व मना रहे हो तो वहाँ का जो मंदिर है उस मंदिर की शुश्रूषा सेवा करना। नव देवताओं में अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम और जिन चैत्य और चैताल्य, ये चैत्य और चैताल्य जो हैं जिनकी आप पूजा करते हो, लेकिन उनकी आपने कभी सेवा करी या नहीं करी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पर्व के दिन कहीं धर्म के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि जब उनका पर्व आता है तो अपने मंदिरों की सफाई करते हैं। कई समाजों में, कई गांवों में जाओगे आप, कई शहरों में, कस्बों में, नगरों में, तो वहाँ पर जाकर के देखना, प्राय करके पर्वों के दिनों में गांव देहात के लोग अपने मंदिर की शिखर की चोटी से लेकर के और मंदिर की पौड़ी तक की पूरी सफाई करते हैं, पानी से धोते हैं। झाड़ू पानी से धोना और उसके बाद सफाई करने के बाद मंदिर को अपने हाथ से सजाना, और जब पर्व आता है तो उस दिन विशेष क्रिया करते हैं। विशेष क्रिया कैसे करते हैं? अभिषेक को चंदन घोट करके भगवान का विशेष अभिषेक कर रहे हैं, चंदन से अभिषेक कर रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं, और उसके साथ साथ विशेष पूजा कर रहे हैं। और दिन तो सामग्री भी टूटी फूटी चढ़ा रहे थे, लेकिन अब सामग्री भी उसमें अच्छी उत्तम सामग्री है, अपने हाथ से बनाई हुई सामग्री है। पहले तो अपने आप ही मंदिर में जाते और मंदिर में बनी बनाई सामग्री है उठा ली और चढ़ा दी, लेकिन पर्व के दिन मन करता है कि हम अपनी थाली अपने हाथ से लगाएं, उसमें भी अंदर अच्छे पदार्थ डालने का मन करता है। चंदन भी अपने हाथ से घिसा है, अपनी केसर अपने आप लेके आए हैं, अपने आप चंदन घोट करके केसर का चंदन बनाया है, और उसके साथ साथ चांदी के पुष्प चढ़ा रहे हैं, चांदी की लौंग, चांदी के बादाम चढ़ा रहे हैं, रत्नों को चढ़ा रहे हैं। ये विशेष पूजा है, और उसके साथ साथ विशेष पूजा के बाद हवन इत्यादि की क्रिया भी कर रहे हैं। उसको भी आप पूजा कर रहे हो तो पूजा में ध्यान लगाएं। कुछ लोग पूजा में ध्यान नहीं लगाते, बाकी सब जगह लगाते हैं। किसी को टोका टाकी करना, उसको देखना, उसको ताड़ना, उसको कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब चीज़ों पे हिसाब लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इतना हिसाब लगा रहे हैं कि किसने कितनी ग्राम सामग्री चढ़ाई है। भैया पूजा करने आए थे, पर्व मना रहे हो या फिर दूसरे की टटोला टटोली कर रहे हो? ये पर्व है, पर्वों से मजाक ना करें। ये पर्व आपके धर्म को बढ़ाने के लिए आते हैं, आपकी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए आते हैं, आपके आत्म कल्याण करने के लिए आते हैं। आपको अपना कल्याण स्वयं करना होगा। इसलिए पर्व के दिनों में धर्म की विशेष आराधना, अभिषेक, पूजा, शांतिधारा, विधान, हवन और भी बहुत सारी क्रिया हैं। मंदिर की सेवा, जिनवानी की सेवा, और गुरु के पास जाते हो तो उस गुरुकुल में तो फिर आपको गुरु के अनुसार ही चलना होगा। इस प्रकार यहाँ पर धर्म की विशेष आराधना, और उसके साथ साथ तीसरा सूत्र दिया है, शक्ति अनुसार तप त्याग करना। शक्ति के अनुसार तप त्याग करें। 5 पाप दिए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। इन 5 पापों का इन पर्व के दिनों में 8 अष्टानिका के जो 8 दिवस आते हैं, या 10 लाक्षण पर्व के 10 दिन आते हैं, ऐसे ये 8 अष्टानिका के जो 8 दिवस आते हैं वो 3 बार आते हैं, और 10 लाक्षण के 3 बार आने से ऐसे 30 दिन 10 लाक्षण के और 24 दिन अष्टानिका के, 54 और 3 दिन क्षमावाणी पर्व के, ऐसे 57 दिन ऐसे बैठ जाते हैं। 57 दिनों को आपको बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। वहाँ पर आपको शक्ति के अनुसार तप त्याग करना चाहिए। कुछ लोग देखा देखी तप त्याग कर लेते हैं कि उन्होंने किया था हम भी करेंगे। आज के समय में कई जगह होड़ चल गई है कि 10 उपवास उन्होंने किए तो हम भी करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने 10 उपवास के बाद उनकी बग्गी निकली थी और उन्होंने सबको भोजन पे बुलाया था। हम भी ये दिखाएंगे, हम भी करके बताएंगे कि हम भी कुछ हैं। ये 10 उपवास, व्रत उपवास किसी को देखा देखी की होड़ में नहीं होते, ये तो अपने आत्म कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए व्रत उपवास त्याग करना है तो अपनी शक्ति अनुसार करें।
करना भी क्या है त्याग। कुछ लोग घी तेल दूध दही मीठा नमक का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग प्राय करके टूट पड़ते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे अब 8 दिन। अरे भोजन के साथ साथ पहले आप उन चीजों को देखो कि आपने जुआ खेलना, मांस मद वेश्यागमन शिकार चोरी परिस्थिति का सेवन त्याग करा नहीं करा। उसके साथ साथ हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह 5 पाप जो है उसमें अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत आचौर्यानुव्रत ब्रह्मचार्यानुव्रत और परिग्रह को कम करना। परिग्रह का भी हमें व्रत लेना है, लेकिन आपने 5 अनुव्रत ले नहीं लिए। पर्व के दिन तो आपको विशेष करना ही है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते जो करना है। वो सब काम कर लेते हैं जो नहीं करने। कुछ लोग उपवास कर लेते हैं, सामर्थ्य नहीं है और घड़ी देखते रहते हैं, हे भगवान आज का दिन पूरा हो, जल्दी हो जल्दी हो। और लोग भी कह रहे हैं ठीक है हाथी निकल गया पूंछ रह गई। क्यों भैया, ये पर्व है। पहले पर्व जाते थे अफसोस मनाते थे, आज खुशी मना रहे हो कि जल्दी से जल्दी जाए। क्यों? क्योंकि हमने शक्ति से ज्यादा कर लिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम कोस रहे हैं पर्व को। पर्व को अपनी शक्ति अनुसार मनाना है। त्याग अगर करना है तो 5 पापों का करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। 8 दिन 10 दिन का 10 लाक्षण का पर्व और ये अष्टानी का पर्व जो आते हैं और भी जो पर्व आते हैं भगवान के कल्याणक समोशरण इत्यादि, उन कल्याणकों में उन पर्वों के दिनों में उपवास कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो 5 पापों का त्याग करके अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत जो 5 अनुव्रत हैं उन 5 अनुव्रतों का तो पालन आपको करना ही चाहिए। सब व्यसनों का त्याग करना चाहिए और उसके साथ साथ अहिंसादि व्रतों का पालन करते हुए सब व्यसनों का त्याग करते हुए 8 मूल गुणों का पालन भी करना चाहिए। 3 मकारों का त्याग, 8 मूल गुणों का त्याग, सब व्यसन का त्याग। कुछ लोग पर्व के दिन भी भैया 8 बजे तक की छूट है। 8 बजे कौन सा दिन निकलता है इस उत्तर भारत में? इसीलिए पर्व के दिन तो छल कपट ना करें। पर्व के दिन ये चीजें त्याग कर दो। अरे घी तेल दूध दही मीठा नमक तो त्याग कर दिया है, लेकिन क्रोध का त्याग करा नहीं करा। ये भी नियम ले सकते हो कि 8 दिन तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। राम और रावण में जब युद्ध हुआ तो रावण ने भी अष्टानी का पर्व जब आ गए तो युद्ध पर विराम दे दिया था कि 8 दिन तक युद्ध नहीं होगा। ये पर्व के दिन है। इन पर्वों के दिनों में तो राजा महाराजा भी युद्ध रोक दिया करते थे, लेकिन हम क्रोध को नहीं समाप्त करते। इसलिए पर्व के दिनों में कषायों को क्रश करने का अभ्यास करना चाहिए। त्याग करना है तो गुस्से का त्याग करो, अपने अहंकार का त्याग करो, मायाचारी का त्याग करो, छल कपट का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, 5 पापों का त्याग करो, उनके साथ साथ सप्त व्यसनों का त्याग करो। और पालन करना है तो 5 अनुव्रतों को धारण करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शक्ति अनुसार करें। आपकी सामर्थ्य अगर भोजन में भी त्याग करने की, भोजन के क्षेत्र में भी त्याग करना है तो भोजन के क्षेत्र में भी आपको शक्ति अनुसार त्याग करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य 2 टाइम भोजन करने की 2 समय, तो सुबह और शाम आप 2 समय भोजन कर सकते हो। अगर आपकी सामर्थ्य 2 समय में 1 समय भोजन कर लो और 1 समय फलाहार कर लो। आपकी सामर्थ्य और ज्यादा है तो 1 आसन कर लो। आपकी सामर्थ्य और भी ज्यादा है तो 1 टाइम पानी पी लो। आपकी सामर्थ्य और ज्यादा है, किसी की सामर्थ्य होती है उपवास करने की तो उपवास कर सकते हो। और आपकी सामर्थ्य है तो आप बेला तेला और 4 दिन के 5 दिन के 8 दिन के 10 दिन के उपवास कर सकते हो। सबकी शक्तियां अलग अलग होती हैं, सबकी शक्तियां एक सी नहीं है। आत्मशक्ति विल पावर सबकी अलग अलग है। अपनी शक्ति अनुसार आपको तब करना चाहिए। महानुभाव शक्ति अनुसार तब त्याग करें। किसी को दिखा दिखा करके या किसी को देख देख करके तब त्याग ना करें। कुछ लोगों में होड़ रहती है कि हम भी करके दिखाएं, उन्होंने 10 करे तो हम 20 करके दिखाएंगे, उन्होंने 16 कारण के करे हम 32 उपवास करके दिखाएंगे, नहीं तो 64 रिद्धि के उपवास करके दिखाएंगे, और नहीं तो हम तो 1234 के करके दिखाएंगे। चाहे भोजन करें रात को लेकिन व्रत करेंगे चारित्र शुद्धि का। इसीलिए ये किसी काम के नहीं है। हमें अपनी जीवन की क्रियाओं की पहले क्रम लगाना होगा। हमारा क्रम अभी अधूरा है। रात्रि भोजन कर रहे हो, शादी ब्याह का कर रहे हो, शादी ब्याह का भोजन और बाजार का भोजन कर लिया और फिर आप सोचो कि इतना सब कुछ करने के बाद हम चारित्र शुद्धि के व्रत कर लें और जिस दिन व्रत है उस दिन तो हम बन गए कट्टर जैन, और जिस दिन व्रत नहीं है उस दिन हम शादी में भी जा रहे हैं, ब्याह में भी जा रहे हैं। भैया चारित्र तो शुद्ध है नहीं तो क्या मिलेगा चारित्र शुद्धि के उपवास करके।
इसलिए अपने कषायों का त्याग करें। व्रत उपवास भी करना है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। पहले रात्रि भोजन का त्याग तो करो। पर्व के दिनों में भी आप रात्रि में खा रहे हो, पर्व के दिनों में भी आप बाजार का खा रहे हो, पर्व के दिनों में भी आप ऐसा अशुद्ध भोजन कर रहे हो जो बिना पर्व के दिन भी नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में पर्व के दिनों में अपने भोग विलासता की सामग्री का भी त्याग करना है तो अपनी शक्ति अनुसार करना होगा। कुछ लोग पर्वों के दिनों में शादी ब्याह कर लेते हैं। शादी विवाह, ये उत्सव, ये महोत्सव, ये पर्वों के दिनों में नहीं होते हैं, ये पर्वों से हटकर के होते हैं। क्योंकि आपने जिन लोगों को भोजन पे बुलाया है या फिर जिन लोगों को भी आप न्योता दोगे, या तो वो आएंगे नहीं, और आएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट करने का भी आपको पाप लगेगा। उन सबसे ज्यादा पाप लगेगा उन लड़के लड़कियों को, क्योंकि उनके निमित्त से विवाह हो रहा है। दूसरा भी पाप लगेगा उनके माता पिता को, और तीसरा भी पाप लगेगा जिन्होंने न्योता दिया। तो इसलिए पर्व के दिनों में भोग विलासता की सामग्री ना हो। और सबसे अंतिम जो सूत्र बताया है पर्व को मनाने के लिए, पर्व को मनाना है तो आत्म शुद्धि, अपने अंतरंग की शुद्धि बढ़ाएं, विशुद्धि बढ़ाएं। चिंतन, आत्मचिंतन करें, नहीं तो ध्यान करें। आत्मचिंतन से और ध्यान के माध्यम से हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है। जब आप भारी क्रियाएं घर को छोड़ करके पवित्र स्थानों पे जाओगे और धर्म की विशेष आराधना करोगे और उसके साथ साथ अपनी शक्ति अनुसार तप त्याग करोगे, तो उसके माध्यम से आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। और विशुद्धि के साथ साथ आपके अंतरंग में जब चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तो महानुभाव आपको आनंद आएगा। वो ध्यान आपको, वो आनंद जो ध्यान करोगे उससे आपको आनंद मिलेगा, और वो आनंद आपको परमानंद तक पहुंचाएगा। महानुभाव, ये पर्व बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये पर्व हर किसी व्यक्ति के भाग्य में नहीं होते हैं, ये हर किसी के जीवन में नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका परिवार बड़ा है, पर्व के दिनों में बड़े सपने सजाए थे, लेकिन किसी का जन्म हो गया, कभी किसी का मरण हो गया, सोचा चलो कोई बात नहीं, अगला त्योहार मनाएंगे, अगला पर्व आएगा, गर्मी का निकल गया तो सर्दी के पर्व को मना लेंगे। उस पर्व में किसी का जन्म हो गया, पहले पर्व में मरण हो गया, अगले पर्व में जन्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, फागुन में आएंगे तो उस समय मना लेंगे। तो उस समय में किसी का एक्सीडेंट हो गया, रहना था मंदिर में, रह रहे हैं हॉस्पिटल में। पर्व के दिनों में किसी को सूतक लग गया, किसी को पातक लग गया। महिलाओं के साथ भी कई अंतराय कर्म आते हैं, वो अंतराय कर्म लग गया है, घटित हो गया। पूरी समाज मिलकर के पंचकल्याणक मना रही है। अष्टकुमारी या 56 कुमारी, दिक कुमारी, सौभाग्यवती महिला, इसका भाग्य सौभाग्य हमें मिला। लेकिन पंचकल्याणक का समय आया, कोई विधान का, अनुष्ठान का या पर्व का समय आया, उस समय में ऐसी अंतराय कर्म का उदय आ गया है, बैठ नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्म को बढ़ाएं। ये पर्व भी पुण्य आत्मा लोग मनाते हैं। बिना पुण्य के व्यक्ति पूरी समाज मिलकर के भी ये पर्व नहीं मना पाती। बड़ा पुण्य चाहिए, मुंह ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोचते हैं हम भी पर्व मनाएं, लेकिन ये पर्व, ये शाश्वत पर्व हैं। इन पर्वों को मनाने के लिए पूरी समाज का जब पुण्य होता है तो पूरी समाज मनाती है, और जब पूरे परिवार का पुण्य होता है तो परिवार को अवसर मिलता है। और जब किसी जीव का विशेष पुण्य का उदय आता है, तब जाकर के गुरु के सानिध्य में देव, शास्त्र, गुरु तीनों मिल जाएं, और तब जाकर के वो पर्व मनाने को मिले, तो महानुभाव वो पर्व आनंद दे के जाता है, लाभ दे के जाता है। आप अपने जीवन में धर्म की विशुद्धि के साथ, विशेष क्रियाओं के साथ अपने पर्व को मनाएं। आपका पर्व आपकी विशुद्धि को बढ़ाए और आपकी विशुद्धि आपको शाश्वत अवस्था को प्राप्त कराए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।